दोस्तों आज जानेंगे कि हमें अपने डीएपी खाद में कौन कौन से खाद नहीं मिलाने चाहिए। यदि हम उन खादों को मिलाते हैं तो उससे हमें लाभ की जगह हानि होती है, और ये हानि एक फसल तक सीमित नहीं रहती, जो अगली फसल हम बुआई करते हैं उसमें भी हमें हानि होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो किसान भाई हैं अधिकतर डीएपी का प्रयोग सभी फसलों में करते हैं, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, या वो विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनकी फसल हो, या बागवानी की फसल हो, जैसे आम वगैरह कोई सी भी फसल हो। यदि वो डीएपी के साथ इन खादों को मिलाते हैं तो उससे लाभ की जगह हानि होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमें नहीं मिलाना चाहिए, वो होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट चाहे 33% हो, जिंक सल्फेट चाहे 21% हो, उसे हमें डीएपी में कभी भी भूल कर भी नहीं मिलाना चाहिए। यदि हमें इसे भूल कर भी मिला देते हैं तो इससे हमारी डीएपी बिल्कुल बेकार हो जाती है, और जो जिंक डालते हैं वो भी बेकार हो जाती है, और उससे हमारे जो पौधे हैं वो नहीं ले पाते हैं, और वो हमारी जो डीएपी है या जिंक है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है, जिससे हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि के साथ साथ जो अगली फसल है उसमें भी हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो आता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट को डीएपी के साथ मिलाते हैं तो हमारी जो डीएपी है वो उससे भी बेकार हो जाती है। इसलिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट को भी भूलकर डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आता है फेरस सल्फेट, जिसमें आयरन 19% होता है। यदि हम फेरस सल्फेट को डीएपी के साथ मिलाते हैं तब डीएपी बेकार हो जाती है और हमारा फेरस सल्फेट भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी डीएपी के साथ कभी भी फेरस सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए। और दोस्तों यदि हम मिलाते हैं तो इससे हमें जो नुकसान होता है पैसे का तो होता ही होता है, इसके बाद जो हमारा जो उत्पादन फसल का मिलता है वो भी हमारा कम मिलता है, और अगली फसल में भी इसका असर आता है। अगली फसल में भी जो उत्पादन मिलता है वो कम मिलता है। इस प्रकार यदि हम बार बार प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल है उसकी लागत बढ़ जाती है और उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें जो आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। और दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो जो खाद होते हैं डीएपी के साथ, जो जिनके साथ लगता है सल्फेट, उन सभी सल्फेटों को, जिनके उन खादों को कभी भी हमें डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यदि हम डीएपी के साथ मिलाते हैं तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि ये जो डीएपी है उसके साथ किन किन खादों को हमें नहीं मिलाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।